रेल यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है जो देश के करोड़ों यात्रियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। रेल मंत्रालय अब अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाने की तैयारी में है। ये कदम है ट्रेन किराए में बढ़ोतरी का। अगर आप भी रोजाना या समय समय पर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो में जानते हैं कि रेलवे अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से क्या परिवर्तन कराने वाला है। आखिर रेलवे के इस परिवर्तन से करोड़ों लोगों के जेबों पर कितना बोझ पड़ने वाला है। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 1 जुलाई 2025 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में मामूली पर स्थायी बढ़ोतरी की योजना बनाई गई है। रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार गैर वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वालों को अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा अधिक देना होगा, जबकि एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। ये बढ़ोतरी भले ही सुनने में बहुत कम लगे, लेकिन लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी यात्री को दिल्ली से बॉम्बे जाना हो तो अगर वो यात्री एसी का टिकट लेता है तो उसे 25 से 30 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं नॉन एसी में ये बढ़ोतरी 10 से 15 रुपए के बीच हो सकती है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि 1 जुलाई से बढ़ने वाले किराए का मकसद यात्रियों की जेब पर भारी बोझ डालना नहीं, बल्कि अपने राजस्व को मजबूत बनाना है। वर्तमान समय में रेलवे कई बड़ी योजनाओं को अमल में ला रहा है, जिसमें नई ट्रेन सेवाएं, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना शामिल है। ऐसे में इस वित्तीय सुधार को जरूरी कदम बताया जा रहा है। अगर हम इस प्रस्ताव को विस्तार से समझें, तो रेलवे द्वारा प्रस्तावित किराया वृद्धि कुछ इस तरह होगी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया जाएगा। वहीं एसी 2 टियर, 3 टियर या फर्स्ट क्लास जैसी वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे अधिक लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे नॉन एसी में 5 रुपए और एसी में 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं 1000 किलोमीटर की यात्रा पर एसी में 20 और नॉन एसी में 10 रुपए की बढ़ोतरी तय होगी। इसके साथ ही रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट से यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों पर इस किराया वृद्धि का कोई असर नहीं होगा। सामान्य सेकंड क्लास में यात्रा करने वालों के लिए भी राहत की बात यह है कि 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि इसमें अधिक दूरी पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा यानी 0.5 पैसे का इजाफा किया जा सकता है। ये भी जानना जरूरी है कि रेलवे ने पिछली बार कब किराया बढ़ाया था। साल 2013 में सभी श्रेणियों में किराया बढ़ाया गया था। उस समय साधारण ट्रेनों के सेकंड क्लास का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर और एक्सप्रेस मेल ट्रेनों के सेकंड क्लास का किराया 4 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया था। स्लीपर कोच में ये बढ़ोतरी 6 पैसे तक पहुंची थी और इसके बाद 2020 में किराया दोबारा संशोधित हुआ था, जिसमें सामान्य और एक्सप्रेस ट्रेनों के सेकंड क्लास का किराया क्रमशः 1 पैसा और 2 पैसा बढ़ा था, जबकि स्लीपर और एसी श्रेणियों में क्रमशः 2 और 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। अब सवाल उठता है कि रेलवे इस मामूली सी बढ़ोतरी से कितनी कमाई करेगा। रेलवे के अनुमान के मुताबिक इस बदलाव से वित्त वर्ष 2025-26 के बचे हुए दिनों में लगभग 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। यदि ये वृद्धि पूरे वित्त वर्ष के लिए लागू होती है तो राजस्व में 920 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती थी। रेलवे ने वित्त वर्ष 2026 के लिए यात्री खंड से कुल 92,800 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है, जो यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि पर आधारित है। वित्त वर्ष 2025 में 736 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा की थी, जिससे रेलवे को 75,215 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे छोटे छोटे सुधारों के जरिए अपने संसाधनों को मजबूत करने में जुटा है। यात्री किराए में ये बढ़ोतरी पिछली बार की तुलना में बेहद सीमित है और इससे मिलने वाला राजस्व रेलवे की नई परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं में निवेश के लिए उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि इस निर्णय से यात्रियों को थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन ये बढ़ोतरी उनकी जेब पर बहुत अधिक असर नहीं डालेगी। ये निर्णय एक संतुलित प्रयास कहा जा सकता है, जो रेलवे के आर्थिक ढांचे को सुधारने और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।